हेलो गाइस, तो इनफाइनाइट थिंग्स पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरा चैनल पे एक्चुअली फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैं अपना फेस रिवील करने वाला हूँ। तो ये है मेरा फेस रिवील। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपसे पहले के जितने भी म्यूजिक वीडियोज है वो सब तो मैं फ्रिक्वेंटली अपलोड करने का ट्राई करूंगा, पर उसके साथ ही साथ मैं इस चैनल पे एक रिएक्शन और रिव्यू ऐसे भी रखने वाला हूँ। तो वो सारे रिव्यूज रिएक्शंस देखने के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो का टाइटल देख के अगर आप मेरे चैनल पे आए तो यस, दो चीजें है एक्चुअली जो कि पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में कि या तो मैक्स प्रोबेबली डेड है या फिर 11 आगे जाके सीजन 5 में मर सकती है। और इसके सारे आंसर, सारे थ्योरीज जो है मैं वो वीडियो के आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स याद रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 अब तक का सबसे मोस्ट वॉच सीरीज हो गया है पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है। इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि पहले तो ऐसे कैरेक्टर्स है जो हमारे बचपन से बहुत ज्यादा रिलेट होते हैं। उसके बाद वो जितने भी कैरेक्टर्स है वो उनको हमने उम्र के साथ बढ़ते हुए देखा है, उनको एक्चुअली में ग्रो होते हुए देखा है फिजिकली और मेंटली। उस वजह से वो शो बहुत लोगों को कनेक्ट होता है। उसके बाद वो सीरीज में 80s और 90s का टच है, जिस वजह से वो सीरीज और ज्यादा एंगेजिंग और कनेक्टिंग लगती है। प्लस जितनी भी सारी फैंटेसीज दिखाई है, मतलब एक ड्रैगन रहता है, एक मॉन्स्टर रहता है, एक बड़ा मॉन्स्टर रहता है, उसके ऊपर एक मॉन्स्टर रहता है। तो ये सारी सीरीज हम बचपन में ऐसे करते रहते थे कि हम ऐसा फैंटेसाइज करते थे कि यहाँ पे भूत है, वहां पे भूत है, ये एक मॉन्स्टर हो गया। हम ऐसे मॉन्स्टर्स के गेम्स खेलते थे। हम इस सीरीज से इतना कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का मैंने जब ट्रेलर देखा तब ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का जितना भी सीजन है उसके बेसिकली सीजन 1 से सीजन 4 तक वो ग्राफ जो है वो ऊपर ऊपर चढ़ते ही जाता है। सीजन 5 में देखना है कि एक्चुअल में कैसा होता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स ने एक टैग कॉपी की है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर को कॉपी किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जितना भी फाइट जो रशिया में फाइट हो रही थी, उसके बाद जो हॉकिंग्स में फाइट हो रही थी, उसके बाद जो अपसाइड डाउन में फाइट हो रही थी, वो सारी चीजें इन्फिनिटी वॉर से ही इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड लग रहा था मुझे, जो कि बहुत अच्छा था क्योंकि इन्फिनिटी वॉर भी सबको पसंद आया था। और कुछ कैरेक्टर्स के डेथ हुए, जहाँ हमने एडी को मरते हुए देखा। एडी ये जो मरा उस टाइम पे, ये देख के तो सब लोगों को बहुत खुशी हुई रहेगी। इसकी वजह से मैक्स मर गया और लूकस मैक्स को बचा नहीं पाया। पर मेरी थ्योरी ये कहती है कि मैक्स 50-50% चांसेस है कि मैक्स जिंदा है या मरी हुई है, क्योंकि मैक्स तो एक्चुअली में मर गई थी, जिस वजह से सारे जितने भी डोरवेज थे वो सारे ओपन हो गए। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा सीजन 4 के। पर 11 कुछ पावर यूज करती है। अब वो पावर कैसे है कि वो मुझे पता नहीं कि 11 को एक्चुअल में ये पावर्स मिले, मतलब वो किसी मरे हुए को जिंदा कर सकती है। इसका मतलब 11 कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये अभी तक इस सीरीज ने हमें बिल्कुल भी दिखाया नहीं है। और प्रोबेबली यही रीजन है कि वो आगे जाके सीजन 5 में वो खुद को सैक्रिफाइस कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वो क्यों सैक्रिफाइस कर सकती है ये भी मैं आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद मैक्स लाइफ में आती है, पर मैक्स हमें बाद में हॉस्पिटल में दिखते हैं, जहाँ पे वो पूरी कोमा में गई हुई है। लूकस उसे ट्राई कर रहा है बचाने के लिए। लूकस उसे स्टोरीज सुना रहा है, एंटरटेन कर रहा है। और तभी वापस वहाँ पे 11 आती है। 11 ट्राई करती है उससे कनेक्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो तभी दिखाया नहीं जाता। बाद में वो सीन जब दिखाया जाता है तब यहाँ पे दो क्वेश्चंस रहते हैं कि मैक्स ड्रीम वॉकिंग के टाइम पे क्यों नहीं थी वहां पे, और दूसरा कि मैक्स नहीं थी तो 11 किसके ड्रीम में ड्रीम वॉक। आप समझ गए होगे तो ठीक है। उसके बाद सीजन 4 एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होने को आता ही है। तब तक विल को एकदम सडनली गूज़बम्स आते हैं, जहाँ पे फ्लेक्स गिरते हैं, जो मतलब स्नो टाइप गिरता है, जो अपसाइड डाउन में स्नो टाइप गिर रहा था वैसे। और ये दो की एलिमेंट्स थे सीरीज में। ये जो सीन था जहाँ पे पूरा स्नो फ्लेक्स गिरे थे, वहां पे स्ट्रेंजर थिंग्स का थीम सॉन्ग लगाया था। इतना एपिक था, जो भी ऑर्केस्ट्रा पीछे, जो भी बैकग्राउंड में जितने भी म्यूजिक बज रहे थे, वो एक दूसरे के साथ इतना मैशअप किया था कि वो बहुत क्लासिक लग रहा था। प्लस और एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा मैं, जब तीनों ग्रुप्स एक साथ जब फाइट करते हैं वेकना के खिलाफ, तभी जो गाना रहता है, फेमस हो गया गाना, मैंने भी बाद में सुना वो गाना।
तो वो भी जो लेवल पे बचता है, जो लेवल पे स्लो मोशन दिखा है वो अमेजिंग है, अमेजिंग। ये दो फीचर्स थे। उसके बाद मुझे कहीं पे इंट्यूशन हुआ था कि शायद मैक्स मर जाएगी, क्योंकि मैक्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही थी सीजन 4 में कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे देखने के लिए सब है, उसे कुछ हो नहीं सकता, वो एक बार गई है तो वो वापस आई थी, तो इस टाइम भी वो वापस आ सकती है। तो मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगा, पर ठीक है। एंड के जो थीम सॉन्ग है उसके साथ कनेक्ट होते होते आधे कैरेक्टर्स एक फील्ड पे जाते हैं जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ पे कुछ फ्लावर्स मर रहे हैं और कुछ फ्लावर्स जिंदा है, और वो एक प्रॉपर दिखाता है कि अपसाइड डाउन रियल वर्ल्ड में आ गया। और वहाँ पे हम सीन देखते हैं कि ऐसे चारों तरफ से डोरवेज ओपन हो गए और माइंड फेयर की तरह एक स्मोक बाहर निकल रहा है, वहाँ पे बिजली कड़क रही है। तो यही सेम चीज हमने देखा था बिल्डिंग में, पर यही सेम चीज हमने जब मैक्स एक्चुअल में मर गई थी तभी देखा था। पर वहाँ पे हॉकिंग सिटी में सब जितने भी लोग हैं उन लोगों ने कवर अप किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अर्थक्वेक का नाम दे दिया। तो ये अर्थक्वेक के बारे में भी मैं आगे जाके बात करूंगा, क्या इसका कनेक्शन है। अर्थक्वेक का नाम को देके इसको छुपा दिया, पर जहाँ पे वो चारों डोरवेज जाके कोलाइड होते हैं वहां पे हमने क्लियरली देखा था कि वहां पे सब लोग नॉर्मली है और वहां पे एक भी डोरवे नहीं था। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी कि सीरीज एक शायद गुड नोट पे एंड हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। पर आगे जाके वो जितने भी 4 डोरवेज थे वो एक अलग फील्ड में जाके खुल गए। अभी वो डोरवेज खुल गए, इसका मतलब ये है कि वेकना का ऐसा रूल था कि 4 लोग मरने चाहिए, जिसमें से 1, 2, 3 ये तो मर गए। उसके बाद 4th जो थी वो अभी तक कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है कि एक्चुअल में 4th कौन मरी है, मतलब कौन मरा है। मतलब अभी वो मैक्स भी हो सकती है या फिर वो और कोई भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। क्योंकि अगेन वही थिंग वापस रिपीट होती है कि 11 ड्रीम वॉक कर रही थी, वहां पे वो मैक्स के माइंड में गई थी, पर मैक्स का सबकॉन्शियस माइंड वहां पे नहीं था। और 11 बहुत बार चिल्लाती है, स्टिल मैक्स रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो मुझे लगा ये कैरेक्टर यहाँ पे मर गया है, पर मैं स्टिल चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर आगे जाके कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ अच्छा हो और वो वापस वैसा कुछ हुआ ना हो। क्योंकि क्लियरली लूकस जब 11 और उसके फ्रेंड्स को बोलता है कि डॉक्टर्स ने तो बोला कि वो वापस कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी, तो ये सुन के मुझे लगा था कि वो प्रोबेबली डेड है, उसको सिर्फ वो ट्राई करने बचाने का। पर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है सीजन 5 में, वो जब रिलीज होगा तब पता चलेगा। अब जो एक चीज जिसके बारे में बात करूंगा वो है अर्थक्वेक के बारे में। तो जब हमने मैक्स डेड होने के बाद फटक से जैसे डोरवेज खुल रहे थे, तभी अपसाइड डाउन में और रियल वर्ल्ड में और काइंड ऑफ अर्थक्वेक आया था, जहाँ पे पूरा सिटी हॉकिंग्स का शेक कर रहा था। और तो इसको हम लोग एक अर्थक्वेक ही नाम देंगे। और उसके बाद जब एक्चुअल में फ्लेक्स गिर रहे थे और जब रियल में हमने डोरवेज दिखे जो रियल वर्ल्ड में ओपन हुए थे, तब भी कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ, तभी सिर्फ और सिर्फ स्नो फ्लेक्स गिर रहे थे। तो इसकी और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद वेकना ने प्रोबेबली किसी और को मारा हो वापस बाहर आके, या वेकना ने ऑलरेडी एक डोरवे ओपन किया जहाँ से सारे क्लाउड्स, थंडर क्लाउड्स ऊपर आ रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये इतना ही था पॉसिबिलिटी कि मैक्स, मैं तो नहीं चाहता कि मैक्स मर जाए, पर ये दो चीजें देख के लगता है कि मैक्स प्रोबेबली मर गई हो। तो सीजन 5 में देखना बहुत अच्छा रहेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। और बढ़ते अभी सीजन 5 के प्रेडिक्शन के ऊपर। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक जो पाथ है वो लेके चल रहा है, उस वजह से तो मुझे यही लगता है कि एंड में जाके हमारी जो 11 है वो टोनी स्टार्क को रिजेंबल करेगी। जैसे टोनी स्टार्क ने खुद को सैक्रिफाइस किया था, वैसे 11 खुद को सैक्रिफाइस करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में एक टाइम जंप होने वाला है। अभी वो टाइम जंप कितने सालों का होगा वो मुझे पता नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि टाइम जंप सालों में ही होगा, क्योंकि वहां पे हम लिटरली हॉकिंग सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय हुआ देखने वाले हैं। और हॉकिंग सिटी के जितने भी आजू बाजू जितने भी शहर है वो भी प्रोबेबली पूरी तरह से मतलब डेड लिटरली हुआ रहेगा अपसाइड डाउन में। धीरे धीरे करके फैल रहा है। धीरे धीरे करके क्यों फैल रहा है? क्योंकि वेकना को स्टिल अभी तक इन तीनों ने जो बैंड बजाई है वेकना की, तो वेकना को हील होने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। तो उस वजह से वो डोरवेज जितना स्लोली ओपन हो रहा है, जिस वजह से वो प्रॉपरली बहुत धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। और फिर जो पूरी टीम है, मतलब हमारी जो हॉकिंग से पूरी टीम है वो लोग ट्राई करेंगे कि इसको अभी हम लोग ओवरकम कैसे करें। उसको ऑफकोर्स
वो रिवर्स बैक शायद 11 कर सकती है या प्रोबेबली वेकना ही कर सकता है। एंड गेम में जो हमें लास्ट में फाइटिंग दिखी थी वैसी ही फाइटिंग स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में होने वाली है, क्योंकि जो भी अपना ग्रुप है वो सब यहाँ पे आ गए हैं। और हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सीजन 2 में एक कैरेक्टर दिखाया था, तो ये कैरेक्टर भी शायद वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये कैरेक्टर ही एक थी जो हॉकिंग स्लैब से बच के निकल गई थी 11 के साथ, तो ये देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। मैक्स प्रोबेबली कैसे डेड हो सकती है वो मैंने आपको समझा है। मैं चाहता हूँ कि मैक्स डेड ना हो, पर स्ट्रेंजर थिंग्स में यही दोनों कैरेक्टर्स है जो बहुत पावरफुल है, जो हमें अब तक दिखाए है। और अगर इन दोनों पावरफुल लोगों को मारना है तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ, तो उन दोनों को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा, जितना तक मुझे ये थ्योरी सही लगती है। तो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आगे जाके रिएक्शन वीडियोस आएंगे, जितने भी ट्रेलर्स हैं के रिएक्शन वीडियोस आएंगे, जितने भी मूवीज है उसके मैं रिव्यू करना ट्राई करूंगा अपने हिसाब से। जो मुझे जितने मूवीज अच्छे लगे, मराठी मूवीज, हिंदी मूवीज, तेलुगु, तमिल मूवीज, वो सब मैं आपको इस चैनल पे बताना ट्राई करूंगा कि वो कितने अच्छे, उनमें ऐसा क्या है, नॉन स्पॉइलर, स्पॉइलर, जैसा आपको चाहिए वैसा मैं आपको रिव्यू देने का ट्राई। सो मैं आशा करता हूँ कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स 4 आपने पूरा देख लिया है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा दूसरा चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ पे मैं एवरी वीक व्लॉग करता हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।